ये कृपा किनकी होती है? परमात्मा की। और परमात्मा का जो दूसरा रूप है संत, उन्हीं की। बिना संतों की कृपा से कुछ भी संभव नहीं। कबीर साहब के श्री वचन में है, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कबीर व कब मिले परम सन ही संत। वो सुख देते हैं और दुख का हरण कर लेते हैं। कौन सा दुख? त्रैतापों से वो मुक्त करा देते हैं और शाश्वत सुख दे देते हैं, जो सुख जीवन में लग करके भी छूटता नहीं। वो सुख देने वाले संत हैं, लेकिन संत मिलते नहीं हैं। पलटू साहब लिखते हैं, पूर्व जन्म के पुण्य प्रकट भये, सत्संग के बीच में जाए पड़े, आनंद भये जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी, दर्शन कर त्रैताप मिटे, बिन कौड़ी दाम में जाए तेरे, पलटू आवागमन छूटे, जब चरण को शीश दे। उनके दर्शन से दुखों की चिट्ठी हो जाती, पाप का नाश होता। कुप्पा घाट की बात है, एक उस पार के सत्संगी थे, जिनको लोगों ने दुश्मनी से मर्डर केस में फंसा दिया। फांसी की सजा हो। सोचा कि अब तो हम मर ही जाएंगे। जाते हैं गुरु महाराज का दर्शन करके, तब फांसी तो होनी, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, टलने वाली ही नहीं। जैसे गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए गया, प्रणाम किया, गुरु महाराज के इसको बांधो तो जेठ महीना का धूप था, चिलचिलाती धूप का, इसको पक्की पर रोड जो देखे पहाड़ जो गए होंगे, इसी पर लटा था। अब वो भी बेचारा ऐसे चुपचाप बंधा हुआ। शाम हो गई, अपराह्न का समय। गुरु महाराज कहते हैं, देखो तो गया के है ये है, गया का हुजूर है ये है, कचा खोल के लाओ उसको। जैसे खोल करके ले उसको भाग जाना ना चाहिए, वो सोचा न फिर गुरु महाराज को प्रणाम करिए लेते, उतना कष्ट दिया। लोग कुछ से कुछ बोलते थे, गुरु महाराज बूढ़े हो गए, उनकी बुद्धि काम नहीं कर देखी। सज्जन आया था भेंट करने के लिए, इसको पक्की पर बांध करके चिलचिलाती धूप में लटा दिए। गुरु तो सब जानते, लेकिन गुरु की कौन जानता। वो आया प्रणाम करने के लिए, भागो। जैसे गया तो दूसरे दिन फांसी होनी थी। वहां जब गया तो हाकिम जज सुनाते हैं कि इनका नाम गलती से इसमें पड़ गया था, इसको फांसी नहीं, इसका रिहा हो गया। रिहा हो गया, देख लीजिए। इसीलिए गुरु महाराज लिखते हैं, सतगुरु दस दे नित्याए, भाग जगे हमरे, आनंद मंगल पूरी रहे सब। देख लीजिए, सब पर ध्यान दीजिए। आनंद मंगल पूरी रहे सब, शुभ शुभ भाषगरे, पाप समूह दर्श दे भागे, पुण्य सकल डगरे। दर्शन से इतना लाभ होता। और से किसी ने बड़ा अच्छा लिखा भी है, घड़ी धन्य ओ धरा धन्य, जहाँ संत समागम होता है, धन्य धनवा कुल परिवार, जो ऐसा ज्ञान जग करवाता है। बड़भागी वे लोग सभी जो संत दर्श को आते हैं, संतों की अमृत वाणी सुन अपना जीवन सफल बनाते। जो भी संतों की वाणी सुनते उनका जीवन सफल होता। इतिहास को पढ़ के देखिए, उठाइए इतिहास को, जिनका भी परम कल्याण हुआ है, उनके जड़ में देखिए क्या है, तो संत है, सत्संग है। चाहे वो नीच से नीच व्यक्ति क्यों नहीं हो, समाज का परिस्थिति का मारा हुआ लाचार व्यक्ति क्यों नहीं हो, जो इस सत्संग में आते हैं
वो महान बन जाते हैं। इसलिए संत कबीर साहब ने लिखा भी है, पूज्य हो नर जगत में असत्संग प्रभाव नारी जी मीराबाई, सपत सुदर्शन पूजे पूजे हैं सदन कथाए, नावा भंग पूजे पूजे रैदास से मारा, वाल्मीकि भयो करो मनमाय विचारा, कबीर चाहे ज्ञान को सत्संगत में आओ, अब पूज्य हो नर जगत में असत्संग प्रभाव। इन सब का कल्याण हो गया कैसे? तो ज्ञान हुआ। कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान से परम कल्याण होता है। इसलिए कहते हैं आप लोग भी परम कल्याण चाहते हो, ज्ञान चाहते हैं, तो सत्संग में तो आना ही पड़ेगा। बिना सत्संग से आज तक किसी का कल्याण न हुआ है न हो। परम पूज्य गुरुदेव बाबा श्री साहिब स्वामी महाराज बराबर प्रसंग कहा करते थे कि चाहे अभी चले आइए, या तो 4 साल के बाद आइए, या तो 4 जन्म के बाद आइए, आपका कल्याण सत्संग में आने से ही होगा। कितनी गारंटी बड़ी बात है। ऐसे कोई उपाय नहीं है, परम कल्याण का चीज है। इसलिए पाठ में भी सुन रहे थे, मुझ मंगलमय, मैं किसको कहते हैं? मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद, कल्याण ही कल्याण। वो क्या है? संत समाजो। आप कहेंगे बाबा संत समाज में आने से भी देखा जाता है कि कल्याण होता है। नहीं, सत्संगी से बेसा बोलते बाबा सत्संग रात दिन करते हैं, गुरुवे महाराजों को मानता, फिर भी इतना कष्ट, इतनी दिक्कत, इतनी बीमारी, इतना झंझट, कहते हैं ना। लेकिन नहीं, विचारना चाहिए। यदि ऐसी बात होती तो संत महात्मा लोग गलत नहीं बोलते। सत्संग में आने से सुख होता है, दुख नहीं। देखने में जो आता है, एक छोटा सा दृष्टांत है कि 2 मित्र था, एक ब्राह्मण का लड़का, एक राजा का लड़का। दोनों ने विचार किया चलो मित्र घूमने के लिए चल दिया। रास्ते में गया एक वेश्यालय में, छोटा सा बाजार। राजा का लड़का कहता है मित्र चलो वेश्यागमन करेंगे, आनंद लेंगे। ब्राह्मण का लड़का कहता नहीं मित्र ये बढ़िया काम नहीं है, मत करो ये काम। कहने हम तो जाएंगे। कहा तुम जा सकते हो, तुम राजा के लड़का हो, मैं तो ब्राह्मण का लड़का, मेरा ही कर्तव्य नहीं है। कहा तब तक मैं जाता हूँ शिवाला में बैठ करके ध्यान करके। वो चला गया ध्यान करने के लिए। इधर वेश्यागमन करके निकला, इनको एक 500 सरफी की थैली मिल गई। कितनी खुशी होगी। दुष्कर्म करने वाले को, पाप करने वाले को, गलत कर्म करने वाले को संपत्ति हाथ लग जाए, मन तो 40 उछलता कूदता गया, मित्र को आवाज दिया। वो ध्यान में बैठा था, उठा और आने लगा। उसी शिवाला की निचली सीढ़ी पर एक कांच का टुकड़ा था, उसी पर पैर पड़ गया। दृष्टि थी पापी के ऊपर, राजा के लड़के के ऊपर। अब पैर की उंगली कट गई। इतना खून गिरा कि बदहोश हो गए। चट से राजा के लड़के रुमाल से पट्टी बांधी, ले गया डॉक्टर के पास। उसका ट्रीटमेंट हुआ, होश आया। तभी कहीं को मौका लगा, मित्र जिसको तुम बढ़िया काम कहता था वो तुमने ध्यान सत्संग किया तो तुम्हारे पैर की उंगली कट गई, और जिसको तुम खराब काम कहता था वो काम मैंने किया तो 500 सरफी मिल गया। बताओ कौन बढ़िया? क्या मित्र विधि विपरीत भलाई नहीं। यदि तुम परीक्षा लेना चाहते हो चलो ज्योतिषाचार्य के पास। चलो, मन तो बड़ा हुआ था। गया ज्योतिषाचार्य को, दोनों ने अपनी अपनी राम कहानी सुनाई। का बैठिए। थोड़ी देर के बाद ज्योतिष विद्या की गणना करके बताया आपके मित्र से अगले जन्म में ऐसा कोई दुष्कर्म बन गया था जो अभी इसका गला कटता, लेकिन बैठ करके जो भगवान का ध्यान कर रहा था, गला नहीं कट करके पैर की उंगली कट के वो भी ठीक हो जाए। तब तो पछताने लगा। कहा आपके बारे में भी सुन लीजिए, अगले जन्म में आपसे कोई पुण्य काम हुआ था जो इस वर्तमान परिवेश में आप राजा बनते।
लेकिन आपने जो पाप किया वो सारा पुण्य खत्म हो गया। 500 सरफी की थैली मिलकर के रह गया, तब तो हाथ मलने लगा कि चक्रवर्ती राजा बनते, 120 राजाओं पर मेरा अधिकार होता, कितना कर होता, इसके सामने 500 सरफी क्या। लेकिन अब पछताने से क्या होगा, उन्हीं पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए विधि विपरीत भलाई नहीं होती है।